तो फिर हेलो भी उम्मीद करते हो कि बढ़िया है, तो मैंने इस वक्त के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 20 फरवरी, फ्राइडे, फाइनली इस हफ्ते का एंड, दूसरा महीना 2026। तो फिर भाई अब बात आती है कि मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली आज फॉर दैट के लिए। मैं बोलूँ प्रॉफिट हुआ $80 का। हाँ भाई तुमने सही सुना, $80 का। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ट्रेड्स मिली लंदन सेशन में भी और न्यूयॉर्क सेशन में भी। ट्रेड्स ज़रा देख लो, ये दोनों ट्रेड्स ली, 40 इसमें, 42 इसमें और 40 इसमें। दोनों में एक्चुअली ज़्यादा ही निकलता, लेकिन कोई बात नहीं, इट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, बात आती है जीजे में लंदन सेशन में क्या हुआ। तो भाई एक सेकंड देना ज़रा, लोड हो जा मेरे भाई। जीजे का लंदन सेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, प्लस में आज मैं थोड़ा एक काम में बिजी था, इस वजह से मैंने ये वाला, जैसे ही मैंने ये वाला प्राइक्शन देखा ना, मार्केट ऑलरेडी जब मैंने देखा ऑलरेडी इतना ज़्यादा फॉल कर रखे और यहाँ के मैनिपुलेट करी थी, तब मैंने बोला यार अप ट्रेंड देखो, रिसेंट का तो अप ट्रेंड प्लस में जब गैप था तो डेफिनेटली अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, रिवर्स कंटिन्यूशन करके ऊपर जाता ही। तो मैंने इस पर आज ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने जस्ट ध्यान दिया गोल्ड पे। वो भी गोल्ड पे भी रफली ध्यान दिया, क्योंकि मैं आज ज़रा कुछ घर में भयंकर कुछ काम वगैरह हो रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा उसमें बिजी था। ठीक है, तो बात आती है इसमें मैंने करा, तो ट्रेड करा कैसे, बहुत ज़्यादा सिंपल था। प्राइक्शन मार्केट बहुत ही खतरनाक वाले अप ट्रेंड में थी। ठीक है, अप ट्रेंड में थी। क्लोजेस्ट लिक्विडिटी ये तीन, ये आवरली है और एक ये वाला आवरली है। मार्केट उस टाइम पे करंटली यहाँ पे थी, जस्ट ये फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट लिया था। ठीक है, बस प्रॉपर ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट में रिवर्स कंट्रेशन ट्रेड लेना था, जो कि मैंने लिया। और तुम देख सकते हो जस्ट मैंने डायरेक्ट ब्रेक पे ले लिया। हल्का सा मुझे ब्रेक ट्रिकी लगा। मैं अपना ये वाला एसएल जो है मैंने लॉट थोड़ा कम लिया था, जो कि अच्छी बात है। अगर ये थर्ड कॉन्फ्रेंस के लिए डायरेक्ट ऐसे मार्केट आती तो मैं डेफिनेटली अपना एसएल या तो हंट करवा लेता, या थोड़ा अगर मान लो $10-5 ऊपर नीचे होता तो मैं लिटरली अपने हाथ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेक था ना, और ऊपर से ये हाइज क्या बोलते हैं इतने क्लोज थे, इस वजह से मैंने थर्ड कॉन्फ्रेंस का प्रॉपर वेट नहीं करा, और ये रिस्की था। तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे थर्ड कॉन्फ्रेंस में इसका वेट करना चाहिए था, ताकि मतलब प्रॉपर और अच्छे से मतलब मेरी सेटिस्फेक्शन वाली एंट्री मिली मुझे। ठीक है, और ये है तो मैं देख सकता हूँ 3 इक्वल हाईज बिल्कुल मार्केट ने स्मैश डाउन कर दिए। पहले मेरे $42 इसके निकले एज ए रिवर्स कंट्रेशन ट्रेड, बट प्रॉपर ऑटो फ्लो के रिस्पेक्ट में लिया। बस थर्ड कॉन्फ्रेंस का मेरे को थोड़ा डाउट था, और थर्ड कॉन्फ्रेंस का डाउट था ये, जो कि अच्छी बात भी थी। इसका मतलब भयंकर मुझे पता है कि मैं थोड़ी बहुत गलती कर रहा हूँ, लेकिन एग्जीक्यूशन में मैं बोलूँगा ये रिस्की था। इस वजह से थोड़ा एग्जीक्यूशन में स्टिल काम करने की ज़रूरत है। इधर प्रॉफिट निकला, कभी कभी लॉस निकलेगा, इस वजह से। बात आती है न्यूयॉर्क सेशन में। न्यूयॉर्क सेशन में भाई देखो, कसम से बताऊँ, मैंने ये भी एनालाइज नहीं करा। टेक्निकली देखा जाए तो मैंने लिटरली एनालाइज करा भी है, नहीं भी करा, तुम बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी था। न्यूयॉर्क सेशन में जीयू ऑलरेडी देखो मार्केट अच्छा खासा गिर चुकी है, रिवर्स रिट्रेसमेंट ले रही है, प्लस में जिस हिसाब से इतना गिर रखी है, मेरे को डेफिनेट लग रहा है ट्रेंड चेंज करेगी। तो मुझे ये लगा नहीं कि मतलब ये फेयर वैल्यू गैप पे फिर ये जो आवरली का हाई होगा इसको मार्केट रिस्पेक्ट करके बेरीज जा सकती है। मुझे ये लिटरली बिल्कुल भी नहीं लगा। ऊपर से करंटली मार्केट ने जस्ट ही क्या बोलते हैं, अब भाई तुम बोलोगे तो ओवरऑल के हिसाब से है ना, करंटली भाई आवरली के हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड में है, ये चीज़ें सुख तो करी है। उसके हिसाब से इसको रिवर्स रिट्रेसमेंट जाके ऐसे जाना चाहिए, अगर पसंद करेगी जाना तो। ठीक है, और एक्चुअली इसने करा वही टेक्निकली, पर बहुत ज़्यादा ही। तुम बताओ इसमें तुम क्या ट्रेड कर लोगे मेरे भाई, ये इधर लिक्विडिटी वगैरह सब कर ली, ब्रेक ब्रेक कहाँ ब्रेक है, क्या ट्रेड कर लोगे। तो अच्छा हुआ कि मैंने इस पर भी इतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने जैसी थोड़ा मैं इसलिए थोड़े हल्के फुल्के ऑप्शन रहे ना तो ज़्यादा बेटर है, कि मैं किस में एबल टू ट्रेक करंट प्राइक्शन के अकॉर्डिंग बेटर प्राइक्शन है, बेटर वॉल्यूम्स है मैं कहूँ, उस हिसाब से ट्रेड करने में आसानी होती है। तो मैंने इस पर भी इतना ध्यान नहीं दिया। बात आती है, मैंने ट्रेड ध्यान दिया तो दिया कहाँ, देखो मैं ऑलरेडी फॉर दैट के लिए मैंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया था, लेकिन स्टिल मुझे एक ट्रेड मिली तो मैंने उठा ली। देखो मार्केट स्टिल अप ट्रेंड में है, गोल्ड में ही है, ये मूव अप मूव डाउन और ये मूव डाउन मूव अप है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लो बनेगा टेक्निकली। जस्ट मैंने देखा मार्केट में भयंकर ये वाला जो लो है इतना आए क्लोज करे आए हुए, जस्ट इस लो को क्लेम करा ही नहीं। फिर मैंने देखा टेक्निकली देखा है तो ये भी एक लो है, मार्केट ने उसको ऑलरेडी क्लेम कर चुका है। अगर मार्केट भयंकर करंट ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट आया है,
5 मिनट का तो बेरिश ट्रेंड है, तो इस बेरिश ऑर्डर फ्लो को डिसरिस्पेक्ट करेगी तो मैं डेफिनेटली बुलिश ट्रेड के टुवर्ड जा सकता हूँ। और एक्चुअली हुआ भी यही, मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक दिया और थर्ड कॉन्फ्लुएंस दिया, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे करंटली एक न्यूज़ थी। अब मैंने ये वाली ट्रेड, ये वाली मैंने एक्चुअली देखो, ये वाली ट्रेड हटाओ, मैं एक्चुअली ये वाली ट्रेड लेना चाहता था, पहले ही लेना चाहता था यहाँ कहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था या तो भयंकर न्यूज़ बहुत ज़्यादा बेरिश या फिर बुलिश जाएगी, या तो मेरा मूव मिस होगा, फिर पता नहीं कुछ तो होगा। इस वजह से मैं ये लेना चाहता, लेकिन भयंकर मेरे प्रॉफिट में न्यूज़ रूल्स की वजह से, और थैंक गॉड मेरे रूल्स में भी था कि भयंकर न्यूज़ के अराउंड ट्रेड नहीं करना। तो हुआ क्या, मैंने एंड अप ये वाली ट्रेड नहीं ली, मैंने ली, एक सेकंड देना ज़रा, ये वाली ट्रेड तुम्हें दिख नहीं रही कि भी दिखेगी। आफ्टर तुम बेरिश ऑर्डर फ्लो का ब्रेक होने के बाद थर्ड कॉन्फ्रेंस से क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इतना बेरिश जाने के बाद मार्केट ने लिटरली ब्रेक दिया, और इससे मेरा थोड़ा कन्फर्मेशन हुआ कि भाई मार्केट बुलिश जा सकती है। और क्या हुआ, एंड अप टेकिंग में रिवर्स कंट्रेशन ट्रेड ले ली इन फ्लो ऑफ 5 मिनट बुलिश ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट में। और तुम देख सकते हो हुआ क्या, मतलब मेरा टीपी हिट हुआ है। मैं चाहता तो मैं कर सोच रहा था वैसे मैं यहाँ तक बुक करने की, प्लस मैं अपने एक और अकाउंट में लेने की, लेकिन एंड अप भाई मैंने नहीं लिया। इधर मेरे $40 का प्रॉफिट होता है, $60 का जाता, और स्टिल वो सेम $60 मेरे दूसरे अकाउंट में जाते हैं। तो कोई बात नहीं, इट इज़ वट इट इज़, ठीक है। अब बात आती, इंडेक्स में भी बैठा था मैं, हाँ भाई लालची हूँ यार मैं, इंडेक्स में ही बैठा था, लेकिन इतना अच्छा प्राइक्शन नहीं था इंडेक्स का। मैंने कल देखा, कल सारा हिसाब किताब रीसेंट के हिसाब से हुआ था, तो ओवरऑल प्राइक्शन भयंकर, बस थोड़ा डायरेक्शन पता करने के लिए ओवरऑल मार्केट जा कर सकती है। और रीसेंट प्राइक्शन अगर रीसेंट ओवरऑल के साथ इन लाइन में हो तो जो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर डिफरेंट हो तो थोड़ा डिफरेंट टेक लेना पड़ता है, ठीक है। तो दिक्कत क्या नहीं है, तो मैंने ये वाला प्राइक्शन भी रिसेंट से डिसाइड करा। मार्केट करंटली डाउन ट्रेंड में है, और करंटली एस बना रही है, तुम देख सकते हो, इधर एक लो और एक लोअर लो, और इधर एक लो और एक हायर लो है स्लाइटली अब, ठीक है। तो ये एस कंप्लीट कैसे हो सकते हो, रावल्डी के हिसाब से ही है, ठीक है। और 4 आवर में तुम ये रीसेंट का ओवरऑल देखोगे तो तुम्हें एक पोटेंशियली अब एक अप ट्रेंड की स्टार्टिंग लग जाएगी, तो मैंने भी यही सोचा था और हुआ भी यही। पर नथिंग भाई, अगर तुम देखोगे 4 आवर के अकॉर्डिंग तो महंगा जस्ट ये एक बुलिश की तरफ में क्या बोलते हैं रोटेशन है, ठीक है। नैस्डैक के टू इसने लिक्विडिटी ले रखी है, तो भयंकर प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब के बाद 4 आवर और प्रॉपर भयंकर बुलिश की स्टार्टिंग, ठीक है। लेकिन मैं बोल सकता हूँ इसमें कोई सेटअप है भाई, नहीं भाई बिल्कुल नहीं है। खोलते ही मार्केट अप जैसे कुत्ता भर दिया, मैक्रो आते आते तो एक सेकंड, मैक्रो आते आते तो मतलब लिटरली लंदन के हाईस थे यहाँ तक पहुँची थी। और टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे एशियन था, तो ये क्या था, लंदन का रिवर्सल, न्यूयॉर्क का मैनिपुलेशन, और दोबारा रिवर्सल हो सकता था, और एक्चुअली हुआ ही वो है। लेकिन इसकी इतने बड़े की भयंकर मेरे को एक्सपेक्टेड थी नहीं कि इतनी जल्दी इतना वो आ जाएगा मूव, ठीक है। वैसे तो ठीक ही है, प्रॉफिट जनरेट होने का भाई, अब प्रॉपर ढंग का सेटअप मिलता तो भाई मैं ले लेता। मेरा तो ये था कि बैंकर ऐसे अगर आवरली के साथ जा रहा है, एसएमटी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, दोबारा बैक रोटेशन, और मार्केट पे डिपेंड है बैंकर के ओवरऑल के हिसाब से चल गया ऐसे 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 ऐसे, टोटली डिपेंड ऑन मार्केट, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने इनफ समझा दिया कि मैंने क्यों ट्रेड करा, क्यों ट्रेड नहीं करा, ऑलरेडी प्रॉफिट वगैरह बन गया। और फॉरेक्स में इतनी बढ़िया सेटअप थे नहीं, गोल्ड में थे, दो थे और दोनों बढ़िया थे, और ले लिए भी, और बेटर इन्हेंस कर सकता था उन सेटअप को। और इंडेक्स में ऑलरेडी प्रॉफिट था, ऊपर से भयंकर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम थी, न्यूज़ के बाद जस्ट मार्केट खुली थी, जो ज़्यादा वॉल्यूम थी, इस वजह से मार्केट अप ही गई। प्लस में क्या बोलते हैं, हाँ मतलब ठीक ही था, एग्जीक्यूशन वगैरह मिली नहीं, कुल मिला के बात ये है, मिलती तो डेफिनेटली मैं ले लेता, ठीक है। फिलहाल के लिए आई थिंक इतना ही। अगर भाई डेफिनेटली कोई समझ ना आए, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम्हें या फिर मैं इन फ्यूचर वाले वीडियो देखूंगा तो नैस्डैक मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आएगा। रीज़न यही था मेन यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही, चलो सब कुछ इन लाइन में था, लेकिन बहुत ज़्यादा क्विक मूवमेंट था, ऑर्डर एग्जीक्यूशन और ऑर्डर फ्लो रीडिंग का कोई हिसाब किताब था ही नहीं। ऑर्डर फ्लो रीडिंग तो होगी थी प्रॉपर, लेकिन एग्जीक्यूशन के हिसाब के क्या करता है इसमें मैं एग्जीक्यूशन बताना ज़रा, इस वजह से ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। अब मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर हुआ होगा समझना, ठीक है। तो हाँ भाई, फ़िलहाल के लिए मेरे हिसाब से आज इतना ही। तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें प्रॉफिट दिखाई दिया है, पीस आउट, ट्रेड सेफ भाई।